ये बात आज से लगभग 250 साल पुरानी है, जब हिप्नोथेरेपी जगत के पितामह कहे जाने वाले ऑस्ट्रिया के फिजिशियन डॉक्टर फ्रांस मेस्मर ने पहली बार हिप्नोथेरेपी पर वैज्ञानिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन किया और अपना यह दावा प्रस्तुत किया कि पेशेंट को जब ट्रांस अवस्था में यानी गहरी नींद में जब ले जाया जाता है, तब उसके नर्वस डिसऑर्डर्स का आसानी से इलाज किया जा सकता है। और उनका यही दावा मॉडर्न डे की हिप्नोथेरेपी की दुनिया में आज एक फाउंडेशन बन चुका है और डॉक्टर साजन गलानी जैसे वर्ल्ड रेनॉन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट आज उसी टेक्निक से लोगों को जिंदगी जीने के सही मायने सिखा रहे हैं, अपनी ही प्रॉब्लम से बाहर आने की एक मजेदार टेक्निक सिखा रहे हैं। अब फिर बात हो विश्वविख्यात ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की या बात हो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA की, इन दोनों ही संस्थाओं ने हिप्नोथेरेपी को बतौर वैलिड मेडिकल ट्रीटमेंट अपना अप्रूवल दे दिया है। दरअसल हिप्नोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पर विभिन्न तरह की बीमारियों का इलाज पेशेंट को गहरी नींद में ले जाकर उसे सजेशन देकर किया जाता है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है सम्मोहन। स्टीव जी जोन्स एमएड और सिटीजन जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, हिप्नोथेरेपी से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने www.naturalnews.com/0269560_hypnosis_hypnotherapy_phobias.html नामक एक URL पर खुद अपनी रिसर्च की हुई एक केस स्टडी लोगों को जागरूक करने के लिए खुद अपने हाथों से लिखी है। मिस्टर स्टीव जी जोन्स ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि हिप्नोसिस हमारी ब्रेन वेव्स और कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाती है। ब्रेन वेव्स के बारे में स्टीव जोन्स का यह तर्क है कि जब इंसान सम्मोहन की अवस्था में होता है तब उसे दो तरह से ऑब्जर्व किया गया है, साइंटिफिक तौर पर और एविडेंस के तौर पर, यानी आंखों देखी हाल के तौर पर। उन्होंने ऑटिज नामक एक साइंटिस्ट का उल्लेख भी किया है जिसने 1986 में अपनी रिसर्च में यह पाया कि इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक बायोफीडबैक ऑरा कैमरा से उसी इंसान की एक आम अवस्था में तस्वीर ली जाए तो तरंगों में कोई फर्क नहीं, लेकिन उसी इंसान की सम्मोहन की अवस्था में दिमाग में उठने वाली तरंगें बढ़ जाती हैं जब उसे एक हिप्नोथेरेपिस्ट अपना सजेशन देता है। अगर हिप्नोथेरेपी का खुद पर इस्तेमाल किया जाए तो इस ट्रीटमेंट के चलते एक आम इंसान खुद में विश्वास पैदा कर सकता है। वो इंसान जो कॉन्फिडेंट है वो जिंदगी में सक्सेस पाकर ही रहता है। हिप्नोसिस डर पर काबू पाने में बहुत गहरी मदद करता है। विश्व प्रसिद्ध मायो क्लिनिक अपनी जिंदगी रिसर्च में गुजारने वाले चिहारा वॉन और डेंस्की जैसे रिसर्चर्स का 100% ये मानना है कि हिप्नोसिस डायरेक्टली हमारे स्ट्रेस लेवल, हमारे डिप्रेशन लेवल और हमारी एंजाइटी को टारगेट करता है। हम अपनी फीलिंग्स और अपने रिलेशनशिप में डर में जो खोए हुए हैं बाहर निकल आते हैं। आजकल जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में पैनापन आना बहुत जरूरी है और इसी के चलते इन्वेस्टिगेटिव हिप्नोसिस पुलिस के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव हिप्नोसिस में पुलिस जब व्यक्ति को सम्मोहन की स्टेट में ले जाती है एक हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद से, तो वो व्यक्ति पुरानी घटनाओं को याद करने लगता है और जब वो घटनाएं पिक्चर की तरह उसके सामने आती हैं तो पुलिस को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। अगर हम ढूंढने भी जाएं तो इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी तरह का फोबिया ना हो। किसी को ऊंचाई का डर होता है तो किसी को जानवर से डर होता है, किसी को मौत का डर होता है तो किसी को अपनी कीमती चीज के खो जाने का डर, और ये फोबिया की लिस्ट एंडलेस है। फोबिया से भी हम निजात पा सकते हैं अगर सही तरीके से हिप्नोथेरेपिस्ट उस व्यक्ति को सजेशंस देता है। सम्मोहन की अवस्था में जब एक आम इंसान एक्सरसाइज करता है तब उसके ब्रेन में कुछ केमिकल्स स्टिमुलेट होते हैं जो उस इंसान के मूड को अच्छा करते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हिप्नोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट के जरिए उस इंसान के बर्ताव में परिवर्तन लाया जा सके। ये तो हम सभी जानते हैं कि H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने किस तरीके से हमारी जिंदगी में प्रवेश किया है, लेकिन हिप्नोथेरेपी का यह दावा है कि एक इंसान का अगर इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है तो इस तरह के वायरस से उसका बचाव बहुत आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू एक इंसान का इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं हिप्नोथेरेपी के 5 ऐसे मिथ जिन पर लोगों का गलत विश्वास है।
हिप्नोसिस मिथ नंबर 1, क्या हिप्नोटिस्ट के पास स्पेशल पावर्स होते हैं? बिल्कुल गलत बात। हिप्नोसिस मिथ नंबर 2, वो लोग जिनको हिप्नोटाइज किया जा सकता है, वो लोग जिनको सम्मोहित किया जा सकता है, क्या उनका दिमाग कमजोर होता है? बिल्कुल गलत बात। हिप्नोसिस मिथ नंबर 3, जब इंसान सम्मोहन की अवस्था में होता है तो आप उससे कुछ गलत करवा सकते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध। बिल्कुल गलत बात। हिप्नोसिस मिथ नंबर 4, क्या हिप्नोसिस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल गलत बात। इनफैक्ट हिप्नोसिस के थ्रू, सम्मोहन के थ्रू तो इंसान ये सीखता है कि किस तरीके से रिलैक्स हुआ जाए, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखा जाए। हिप्नोसिस मिथ नंबर 5, कि जब आप हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन की अवस्था में होते हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं और आप बाहर बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत बात। गहरी सम्मोहन की अवस्था में जाने के बाद एक इंसान के साथ बुरे से बुरा यह हो सकता है कि वो 5 से 10 मिनट की गहरी नींद के बाद खुद ब खुद जाग जाएगा। यहाँ तक कि वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती है वो हिप्नोथेरेपी सीखते हैं ताकि उनको गहरी नींद आ सके। ये जो भी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में आपको दी जा रही है, ये जानकारियां प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप तक पहुंचाई गई हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंक्लूजन के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिप्नोथेरेपी अन्य थेरेपी की तरह एक वेल रिसर्च थेरेपी है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं और बगैर किसी मेडिसिन के एक आम इंसान से एक पेशेंट तक हर कोई अनगिनत लाभ उठा सकता है। मुंबई बेस्ड हिप्नोटिस्ट डॉक्टर साजन गलानी का यह मानना है कि हमारी जिंदगी में हम जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो इस जन्म में हो या पूर्व जन्म का हो, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। वो दर्दनाक हादसे, वो सब नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस जो हमारे दिमाग में पीछे कहीं दबे होते हैं, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जो हमारे अंदर होता है, कहीं ना कहीं एक छुपी हुई या खुले तौर पर बीमारी के रूप में होता है। डॉक्टर साजन गलानी अपनी वर्कशॉप में आने वाले स्टूडेंट को यह सिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पॉजिटिव सजेशंस दिए जाएं ताकि जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके और सम्मोहन के इस जादू से लाइफ को सही मायने में एंजॉय कैसे किया जा सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द हिप्नोटिस्ट फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर साजन गलानी।